आज मैं लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल में सबके पसंदीदा कीमे वाले नान की रेसिपी, जिसे आज बनाने जा रहे हैं बग़ैर अवन के और बग़ैर तंदूर के। घर में तैयार करने से इस पे ख़र्च भी बहुत कम आएगा और अपनी मर्ज़ी से हम इसमें इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा कर सकेंगे, जिससे ये बहुत टेस्टी बनेगा। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 4 से 5 टेबलस्पून पानी लिया है, जो कि नीम गर्म है। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून चीनी डालूँगी और 1 टेबलस्पून ही इसमें ईस्ट जाएगा। ईस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ईस्ट जो है हमारा राइस हो जाए। अगर ईस्ट राइस ना हो और उसमें से स्मेल आए तो समझ जाइएगा कि ईस्ट आपका एक्सपायर है, तो उसे हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए हम कोई भी डो बनाने से पहले सबसे पहले ईस्ट को चेक करते हैं, उसके बाद डो को रेडी करते हैं। यहाँ पर ख़मीर बहुत अच्छे तरीके से राइस हो चुका है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं डो तैयार करूँगी। डो तैयार करने के लिए बाउल के अंदर मैं 3 कप मैदा डालूँगी। मैदे को आपने छान कर ही इस्तेमाल करना है। पिज़्ज़ा बनाएं या केक बनाएं या फिर नान बनाएं, हमेशा मैदे को छान कर इस्तेमाल करें। छानने से मैदे में एयर डेवलप होती है, जिससे हम जो भी चीज़ तैयार करें, चाहे पिज़्ज़ा हो, नान हो या केक हो, वो बहुत अच्छे तरीके से फूलता है। अब मैदे के अंदर हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। एक अंडा शामिल कर देंगे। अगर आपको अंडा पसंद ना हो तो आप यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर लें। ये चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। जब ये चीज़ें आपस में मिल जाएंगी तो मैं इसको ईस्ट के साथ और दूध के साथ गूंद लूँगी। दूध मैंने 4 टेबलस्पून ईस्ट के अंदर शामिल कर दिया था। अब मिक्सर डालते हुए बिल्कुल आटे की तरह इसको गूंदेंगे। यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून घी शामिल कर रही हूँ। घी डालने से हमारा नान बहुत सॉफ्ट बनेगा। आप यहाँ पर ऑयल भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। नान बनाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सारी जो चीज़ें हैं वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा ठंडी हो और ना ही ज़्यादा गर्म। और डो भी हमारी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। ये गूंदने के बाद अच्छी तरीके से मैं इस पर ऑयल लगा दूँगी और कवर करके रख दूँगी 2 घंटे के लिए। सेकंड स्टेप में नान की फिलिंग तैयार करेंगे, यानी कीमा तैयार करेंगे। इसके लिए पैन में मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। इसके बाद 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको सौते कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरे को भी थोड़ा सा भून लेंगे। जब ज़ीरा थोड़ा सा भुन जाएगा तो मैं इसमें कीमा शामिल कर दूँगी। कीमा धोने के बाद इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क कर लेना है। आपने इसको छन्नी में रख देना है, जिससे इसका सारा पानी निकल जाएगा। 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। कीमे का जब कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून ही हल्दी शामिल कर देंगे। कुटा हुआ यहाँ पर धनिया डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए मसालों में कीमे को अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे और हाफ़ कप पानी डाल के कीमे को गलने के लिए रख देंगे। यहाँ पर 7 मिनट हो चुके थे। कीमा भी बहुत अच्छे तरीके से गल गया था। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। 1 लेमन इसमें निचोड़ के मैं डाल दूँगी। साथ ही एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बारीक काट लिया था, वो भी शामिल कर देंगे।
प्याज को हमने यहाँ पर ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं करना, 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था और कीमा हमारा रेडी हो चुका है। बस इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 घंटे हो चुके थे। डो के ऊपर मैंने कपड़ा डाल दिया था, ऊपर से प्लेट रख दी थी ताकि बिल्कुल भी हवा ना जा सके, और ये बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो गई है। अब इसके बराबर से हम पेड़े रेडी कर लेंगे। पेड़े ज़रा हम बड़े बनाएंगे क्योंकि नान बना रहे हैं, तो इससे मैंने 3 पेड़े बनाए हैं। तीनों में से एक पेड़ा ले लेंगे और बाकी को कवर करके रख देंगे किसी भी कपड़े के साथ ताकि वो ख़राब ना हो। पेड़े को हम बेल लेंगे। इसको बिल्कुल हमने पतला नहीं बेलना क्योंकि हमने इसमें स्टफ़िंग करनी है। अब तैयार करदा स्टफ़िंग को इसके सेंटर में रख देंगे। यहाँ पर आपने ख़याल रखना है कि स्टफ़िंग हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालनी, वरना नान जो है वो पकते वक्त फट जाएगा। स्टफ़िंग डालने के बाद चारों तरफ से डो को उठाते हुए इसको सील कर देंगे ताकि पकते वक्त स्टफ़िंग जो है वो बाहर ना आए। इसके बाद ऊपर वाले हिस्से को प्रेस कर देंगे बिल्कुल हल्के हाथ से, और हल्के हाथ से ही हमने इसको फैलाना है। थोड़ा सा मैदे का इस्तेमाल करेंगे। जितना कम आप मैदा यहाँ पर लगाएंगे इतना ही अच्छा आपका नान बनेगा। हाथ से फैलाने के बाद बेलन से इसको मैं बेल लूँगी और मीडियम साइज़ का नान तैयार कर लूँगी। जब नान की शेप रेडी हो जाएगी तो उंगलियों की मदद से मैं इस पर निशान डाल लूँगी जैसे कि नान के ऊपर होते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीले के अंदर फॉइल पेपर रखा है और उसको लो फ्लेम के ऊपर चूल्हे पे रख दिया है ताकि इस पर स्टीम बन जाए। ये स्टेप आपने नान बनाने से पहले करना है। यहाँ पर तवे को मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए चूल्हे पर रख दिया था लो फ्लेम के ऊपर। अब नान के ऊपर मैं अंडा लगा रही हूँ ब्रश की मदद से। इससे नान का कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसको बड़े आराम से उठाएंगे और बैक साइड पे पानी लगा देंगे। पानी आपने अच्छी तरीके से पूरे नान पे लगाना है। जो साइड हम तवे पे डालेंगे उस पे ही सिर्फ पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद नान को तवे पे डाल देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। यहाँ पर तवा आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही फ्लेम ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। तवे पे डालने के बाद थोड़े से मैं इस पर तिल डाल रही हूँ और दोबारा से मैं ब्रश की मदद से इस पर अंडा लगा रही हूँ ताकि तिल अच्छी तरह चिपक जाए। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो हम तवा इस्तेमाल करेंगे वो हमारा पुराना होना चाहिए। नॉन स्टिक तवा इस्तेमाल नहीं करना, ना ही नया तवा इस्तेमाल करना है। इसके बाद मैं ब्रश से यहाँ पर थोड़ा सा बटर लगा दूँगी जिसमें मैंने धनिया डाला हुआ है। 8 मिनट तक हम इसको पकाएंगे लो फ्लेम के ऊपर। नान ऊपर से फूलना शुरू हो गया है जिसका मतलब ये है कि नीचे की साइड पक चुकी है। ऊपर की साइड पकाने के लिए हमने तवे को उल्टा करके पहले से प्रीहीटेड देगची के ऊपर रख देना है। 7 से 8 मिनट के लिए तवे को इसी तरीके से हम रखा रहने देंगे। यहाँ पर 7 मिनट हो चुके थे। पतीले के ऊपर से मैंने तवे को हटा लिया है और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा नान रेडी हो चुका है। अगर देखना चाहते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।